आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, आपकी जानिब आऊँगा। तीनों जमातों को आपने सुन लिया है, एक दूसरे के ऊपर मलबा डाला जा रहा है महंगाई के हवाले से। एक आम आदमी का ये मसला नहीं है, काज़ी साहब के नैब ने मरीम नवाज़ को 26 मार्च को तलब कर लिया है, एक केस के बाद दूसरे केस में तलब कर लिया। आम आदमी का मसला तो ये है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, इज़्ज़त के साथ मिलनी चाहिए। तो अब आप ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने आज 1500 घरों का इफ्तिताह किया है, क्या ये आम आदमी के लिए बेहतर खबर है? क्या बन गया है इससे नया पाकिस्तान? देखिए, पहले तो मैं तीनों भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक दूसरे के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा बाई एंड लार्ज हकीकत था और दुरुस्त था और सच बोला। और अगर ये चाहें तो इससे ज़्यादा भयानक सच एक दूसरे के बारे में बोला जा सकता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ। दूसरी बात, एक ऐसा सच जो इनमें से कोई भी नहीं बताएगा। आपका क्या ख्याल है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब हुक्मरान थे, इस मुल्क की इकानमी वो चलाते थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चलाती थी, इमरान खान साहब चला रहे हैं। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाँव बांध, ये जो इसहाक डार साहब की बातें करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाने वाला, जिसने इस मुल्क में ब्लैक मनी की फॉर्मेशन में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, इन्होंने हाथ पैर बांध के हमें फेंका। और वो ये बात ठीक है इसकी, मेरे दोस्त की, पीटीआई के जो दोस्त बैठे हैं हबीब साहब, कि बिल्कुल ये बम लगा के गए थे। खास तौर पर जब इन्होंने ये पाबंदी लगा दी थी कि जनाब आप 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, सारा तो काला धन था यहाँ पे। अब हुआ क्या? आप कहते हैं मुल्क बड़ा मुश्किल में है, चीनी बड़ी महंगी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए महंगी है, जहांगीर तरीन के लिए कोई चीज महंगी है, इनके तबके के लिए कोई चीज महंगी है जो इन तीनों पार्टियों में बैठे हुए हैं? उनको तो शायद सर रेट का भी नहीं पता। दूसरी बात ये, रियासत का क्या, रियासत ने क्या जुल्म किया हमारे ऊपर? रियासत ने 68 69 की तहरीक को कुचलने के लिए इन लोगों को सियासत में लाए, इनके काले धन को बनने दिया। आज ये काले धन से इसी रियासत पर हमला कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी जन्मभूमि पे हमला कर रहे हैं। ये क्योंकि जब भी आप रिएक्शन को स्पॉन्सर करते हैं तो जो स्पॉन्सर करने वाला होता है, जिस तरह MQM बनाई थी आपने, तब कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट तोड़ने के लिए उसने रियासत पे दोबारा हमला किया। इसमें हमारे लिए बड़े असबाक पोशीदा हैं। आज तो इस रियासत की ये हालत है कि एक इंतहाई कदावर शख्सियत जनाब जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है। तो बात यह है कि इमरान खान का भी फेलियर क्या है? इमरान खान का भी वही वजीर खजाना है जो पीपल्स पार्टी का था, जो बाकी लोगों का था। ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने हमारी किस्मतों के सौदे किए, अपने अपने अदवार में हमें बेचा, IMF और वर्ल्ड बैंक, और बड़े सस्ते दामों बेचा। और वो इसलिए आज क्यों नहीं बताते आज के बारे में बात करें ना, आज आप मुतमईन हैं जो पॉलिसी मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। आपका मुल्क वाशिंगटन कंसेंसस चलाता है जिसका ये नाम भी नहीं लेते। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से लेके 40 तक सस्पेंडेड है। आपका बजट, आपका वजीर खजाना, उसको सिर्फ पढ़ने की इजाजत है। बनाते वो 4 बंदे हैं जो चौथे फ्लोर पे बैठते हैं। FBI इस पे बात करेंगे, इस पे इन तीनों का कंसेंसस है। इस निज़ाम पे प्राइवेटाइजेशन नहीं की। अरे जुल्फकार अली भुट्टो ने, हैदर जमान मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की थी जब बिजली चीनी का क्राइसिस आया था। तो मुझे बताएं, उन्होंने नेशनलाइज की थी और जो है वो तकसीम किया था। और क्या ये जो आपकी स्टील मिल और 4 बड़े आपके पास है, ये नेशनलाइजेशन, ये तो बनियाने जुराबे बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है। या ये 2 नंबर पैसा बनाते हैं और बाहर ले जाते हैं। ये निज़ाम पिट चुका है पूरी दुनिया में। आज का फाइनेंशियल टाइम्स पढ़े, मैं कोट कर रहा हूँ, और इस पे आपका इत्तेहाद है। आपकी क्लास को क्या क्राइसिस है भाई? मुझे बता, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और यार आप तो कभी नाजुक दौर से नहीं गुजरे, आप तो हमारे पास से 8 करोड़ की गाड़ी में गुजरते हो। मुझे बताएं, ये क्यों मुनाफिकत कर रहे हैं आप? इमरान खान जो है उसने एक बात ही ठीक की थी, उसने कहा था यार हमें अंदाजा नहीं था, और ठीक कह रहा था, कोई उसकी प्रेपरेशन भी नहीं थी। उसका जो मिसप्लेस्ड फेथ था राइट विंग रिफॉर्मिज्म पे, मैंने 2013 में कहा था कि वो उनको ले डूबेगा, क्योंकि लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म की भी। अब मुझे ये बताएं, 1994 के वो वायदे खोल के बता दूं आपको जो जरदारी साहब ने किए थे। मेरी यार सुन ले, मैं बात खत्म करता हूं, मैंने बड़ी लंबी बातें सुनी है। 1994 के मुआहदे निकाल के बताऊं जो इस मुल्क को लेके बैठ गए, जो जरदारी साहब ने हेजल ओलेरी के साथ किए थे। मैं वो मुआहदा बता दूं कि वो चीनी कंपनी जो घाना में 1/3 कीमत पे वो बिजली बेच रही है, जो यहाँ बेच रही है, जो शहबाज शरीफ ने किया। और जब हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि हमें इस मुआहदे की तफसील तो बता दो, कहते हैं ये नहीं कौमी पैसे, मेरे पैसों से मुआहदा करो और ये कौमी राज है। मुझे बताएं, ये यार क्या नहीं निकल के सामने आ गया? रियासत में तो जान ही नहीं है इनको पकड़ सके। ये पुलिस की गाड़ियों में 2 नंबर पैसा तरसील नहीं होता रहा। ये टीटियां क्या थी? ये जो ये क्या 25 बिलियन, ये मैं इस पंजाब इस बात यही है ना काजी साहब के, पकड़ा भी फिर जाना चाहिए। दावे तो बहुत कर दिए जाते हैं, बात ये है कि ये हमारी मईशत को गिरवी रख चुके हैं।
ये मैशत को गिरवी रख चुके हैं और इसके खिलाफ कोई सियासी तहरीक नहीं उठने देंगे। चलें, सियासी और तहरीक कभी की इसके आपने खिलाफ बात की, नहीं सियासी करेंगे। मैं तहरीक की चौधरी आपने मजदूर के बात साथ की, एक तो टीवी प्रोग्राम सियासी में- तहरीक जिसमें अभी पीडीएम की जो तहरीक चल रही है उसमें क्या जान है या नहीं है, इसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद यार हैं। कौन सी जान होनी है? सोशल बेस मैं आपकी है आता- कोई नहीं है। काले धन, मुझे आपकी अगर जान हो तो आप प्रिंस मोहम्मद से जाके सिफारिशें करवाएं। और इस मुल्क के अवाम पर तो इनका आपके एतमाद मुताबिक उठ चुका पीडीएम है, ये में कोई अपने जान काले नहीं है धन की सर? बुनियाद पर सियासत करते हैं। मुझे बताएं, ये जाके बाहर लॉबियिस्ट क्यों रखते हैं? और इन्हें पता है यार, एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ो, कुछ पैसे लो, कुछ इलेक्शन कमीशन में जो है कंप्रोमाइज करवाओ और पावर में आ जाओ। लड़ाई क्या आज लड़ाई क्या हो रही है कि यार इमरान को क्यों सिलेक्ट किया, हमें क्यों नहीं कर लिया? इस लड़ाई में मैंने इनके हाँ तहरीक चल रही है, बिल्कुल यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर किसानों की तहरीक चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी इस तहरीक में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना है, भले अपोजिशन की क्यों ना हो, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये लोग डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं, इनका डिस्कनेक्ट है इस मुल्क के अवाम से। और मुझे एक बात बताएं, किसी मुल्क में एक लीडर पर इल्जाम लगे तो सारी पार्टी उसको डिफेंड कर रही होती है। अच्छा, आपने सेलेक्टेड डेविड की कैमरॉन बात पे की, इल्जाम आप लगता कह है रहे कि हैं कि तुम्हारे इनको बाप सेलेक्ट की- नहीं किया, इस वजह से ये लोग नाराज हैं। निहाल हाशमी साहब, मरियम यार और नवाज है क्या, साहिबा, इनको उंगली पकड़ के निहाल इनकी हाशमी जेब भाई में से भी पाकिस्तान पूछ का लेते हैं। इक़्तिदार ऐसे डाला गया था जैसे बच्चे के जेब में सर टॉफी आपका डाली पॉइंट जाती आ गया ना, मैं निहाल हाशमी साहब की तरफ है। ही इनको ले जाता इक़्तिदार हूं कैसे मिला? निहाल हाशमी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत बड़ी ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि जी सेलेक्टेड एक और तैयार किया जा रहा है। किसकी तरफ इशारा है सर ये? बहुत अदब के साथ काजी साहब से अर्ज करूंगा। काजी साहब ने कुछ बातें जो की IMF के हवाले से, ये इसाक डार थे जिन्होंने 5th IMF प्रोग्राम को, और ये इसाक डार IMF को लेके नहीं आए थे, अयूब खान साहब लेके आए थे। शायद उस अदवार को भूल गए काजी साहब, तो उन्होंने 5th जो प्रोग्राम तो था आप रोल बैक उसको कर देते। फाइनल किया था इसाक डार साहब को। सर मैं तो बीच में नहीं बोला था सर, प्लीज। कैसा बोलने दें और निहाल फिर हाशमी। आपने कहा अमेरिका के गोद में जाके नवाज शरीफ साहब बैठ गए, या दो माजी के भुट्टो साहब और जी, ये सीपैक जो चाइना से हो रहा था इसका जिक्र काश आप करते। आपने कहा काले धन वाला 68 से आ गए। आपने पाकिस्तान के तमाम सियासी लोग, उसमें खास जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाज शरीफ तक, इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं और जो मोहतरमा ने कुर्बानियां दी, तो नवाब आपने सबको एक साइड कर दिया। आपने 5 नदी बिकने की बात नहीं की, आपने ज़ियाउल हक के अदवार को नहीं गिना। आप सिर्फ हम पे जो कमजोर तो यार लोग हैं, आप पैदावार है उस उसकी, पे फिर मैं बड़ी कैसे ना मेहरबानी बोलूं? करें। नवाज शरीफ भाई जियाउल साहब, हक की सर, कहाँ पैदावार से नहीं थे। पैदावार हो जाऊं यार? अरे भाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम उंगली लीग, पकड़ के पाकिस्तान लाए थे मुस्लिम उनको लीग बनी, यार। पाकिस्तान हमने वोटों से। सर हम आपसे बहस साहब, नहीं कर रहे, काजी साहब, आपकी बारी को बात हमने कंटिन्यू सुना है। आप मुकम्मल करने दें लाइन तो ना करें सर। वो और तो आपने रूहानी कहा बाप हमें थे, कोई काला जब से धन मैं ला रहा है। आपको भाई, फुटेज भेज देता हूं, पाकिस्तान वो के कहते थे मेरे रूहानी करोड़ों बाप है लोगों जियाउल ने हक। वोट दिया है नवाज शरीफ को, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है तीर को और 1.25 शेर को, करोड़ वोट है करोड़ों आपका, लोगों उसमें ने भी जाली वोट पता दिया। नहीं तो कितने आए अब आप हुजूर, आप सुन तो लेना। आपके दरमियान तो मैं काजी साहब बोला नहीं, आप अच्छे तज्जियाकार हैं, मुझे भी तो सुन लेना सर। आप सुनने के बाद Continue करें, सवाल का continue जवाब ले करें। ले, वरना मुझे मौका दे दे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ निहाल हाशमी साहब, मुझे सवाल का अरे जवाब भाई, तो मैं- दें। मैं- सवाल का हबीब जवाब अकरम को तो भी दें मुझे, सुनना जो मैं चाह आपसे रहा था। सवाल कर रहा हूँ कि मेरे मरियम दोस्त नवाज ने भी किसके कहा बारे में health ट्वीट किया है card के सर? बारे में, लाहौर में कैंसर के मरीज, ब्लड कैंसर के मरीज एहतजाज कर रहे थे कि उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हबीब अकरम ने कहा कि जनाब 10 अरब हमने कर्जे वापस किए, 1 पाई नहीं किया है। पूरे 70 साल में लोगों ने लिया 25,000 अरब, इन्होंने आपने सिर्फ वही 3 केसर सालों चलवा में दी है। 12.5 फिर अरब वही ले बात हो लिया। जाएगी, फिर हम आज टॉपिक से हट पाकिस्तान जाएंगे। का निहाल जो हाशमी कर्जा है साहब, वो 37 पीडीएम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मुझे अरब सिर्फ है। इतना बता दें, जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की है उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है या उन लोगों की तरफ इशारा है जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील हो गई है? देखिए, समझने जानने वाले जान गए, समझने वाले समझ गए, ये अब आप पता करें ना। ये काजी साहब जैसे दानिश्वरों से पूछें कि वो बताएंगे ज्यादा बेहतर। हम तो एक सियासी कारकुन है, काजी साहब का नजर बड़ा जोर है, वो अदराक को देखते हैं, माजी को देखते चले, हैं। तो वो आपको नहीं बता पता, देंगे इशारा आपको नहीं किसके पता, मैं जानिब फरूख है। हबीब साहब से पूछ लेता हूँ। फरूख हबीब साहब, कोई डील शील हो गई है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? चूंकि आप लोग तो बहुत खुश हैं सर। सर इनके लिए ये है कि ये सुनते जाएं, शर्माते जाएं। हुआ ये इनके साथ है कि जरदारी साहब ने इनको सिर्फ घसीटा नहीं है, बल्कि नाक से इनकी लकीरें भी निकलवा दी है।